Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following are activated by changes in the blood volume. Blood volume में अगर change हुआ है, body fluid में अगर change हुआ है, body fluid volume में change हुआ है और ionic concentration में change हुआ है, तो कौन से सेल्स या कौन से रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो ए गिवन है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बॉडी फ्लूइड बॉडी वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो उस कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगर कम हुआ है, चेंजेस यानी चेंजेस में तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर कम हुआ है और इसमें आयनिक कंसंट्रेशन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है आयनिक कंसंट्रेशन से एक्टिवेटेड नहीं होता है। बेसिकली अगर हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की बात करें तो ये अगर मेनली हम बोलेंगे किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के अंदर। और अपैरेटस कौन फॉर्म कर रहा है, मान लो कि दिस इज मान लो दिस इज एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, कंसिडर करो कि दिस इज एफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट आर्टरियोल के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं डीसीटी के, इनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स यानी जी सेल्स। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं डीसीटी की, तो ये डीसीटी का पार्ट मान लो और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पार्ट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा कहते हैं हम इनको। ठीक है, अब ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है उसका वॉल्यूम एप्ट नहीं है, उसका वॉल्यूम कम है, तो उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो यानी जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम है, तो उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होते हैं एंड ये सिग्नल भेजते हैं जीजे सेल्स को टू रिलीज रेनिन, टू रिलीज रेनिन। ठीक है, तो अगर मेनली देखें तो जीएफआर कम होने की वजह से ये एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन से एक्टिवेट नहीं होंगे ये, दो बॉडी वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम जो है उससे भी इफेक्ट होगा। ब्लड वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली जीएफआर कम रहेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली जीएफआर कम रहेगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन टी सेल्स रिसेप्टर यानी टी लिम्फोसाइट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड, ये फ्लूइड वॉल्यूम ये सब कम होने पे टी सेल्स रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। सिमिलरली सी में गिवन है ग्रैन्युलोसाइट रिसेप्टर। ग्रैन्युलोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, अगेन ये भी रिसेप्टर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट चला जाएगा। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, और कम हो रहा है हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या बॉडी वॉल्यूम तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट चला जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट चला जाएगा। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 212 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।